ये लोग गंगा स्नान करने हरिद्वार और वहाँ नीलकंठ के दर्शन के लिए इन्होंने कुछ प्रोग्राम बना लिया, जो इन्होंने लास्ट मोमेंट हमको बताया। इधर उधर से फ़ोन आए तो पता लगा कि वो शायद एक्सीडेंट हो गया इनका। 11:45 के बीच में मुझे कंफर्म न्यूज़ मिल गई कि इनकी डेथ हो गई है। कि पॉइंट पे अगर जो कुछ इस तरह की चीज़ होती तो शायद ये दुर्घटना होने से रुक सकती थी। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से करीबन 2-2.5 घंटा 3 घंटा पहले जो वहाँ पे लोग थे जिन्होंने मुझे बताया, एक और गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर इन्होंने वो सीमेंट के बोल्डर्स लगाए हुए हैं और बड़ी हैवी बोल्डर्स थे वो। गाड़ी इनको शायद बारिश का भी टाइम था उस दिन, मेरे ख्याल से बारिश हो रही थी। इनको समझ ही नहीं आया। वो भी रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, मुझे लगता है ये गलती उनकी तरफ से बहुत भारी है कि एंट्री पॉइंट पर कोई साइनेज नहीं, कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं, और सीधा जाके आप मेन हाईवे पे आपने इतनी हैवी बैरिकेडिंग कर रखी है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। अगर आप लोग भी सफ़र करने के लिए बाहर जाते हैं और गूगल मैप पर अंधा विश्वास आप भी कर लेते हैं तो इस खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही वो एक्सप्रेसवे जो अभी लोगों के लिए शुरू भी नहीं हुआ, उस पर ही हादसे होने शुरू हो चुके हैं। पूरा मामला क्या है, आइए मृतक के परिवार से जुड़ते हैं और उनकी ज़ुबानें सुनाएंगे आपको कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है सर आपका? योगेश शर्मा। आप मृतक के क्या लगते हैं? मैं कपिल पाराशर के ताऊ जी हूँ। क्या पूरा मामला है? एक्चुअली ट्यूसडे को कपिल पाराशर को और उसका एक और जो दोस्त था प्रयागराज, इन दोनों को डिग्री मिली थी, तो ये डिग्री रिसीव करके घर पे आए थे। और उसके बाद ये कुछ दोस्त मिले भी हैं साथ में। फिर इनका पता नहीं क्या मन हुआ, इन्होंने सोचा कि हम लोग ग्रेजुएट हुए हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट मेरे को लगता है और खुशी ज़्यादा होगी, तो ये लोग गंगा स्नान करने हरिद्वार और वहाँ नीलकंठ के दर्शन के लिए इन्होंने कुछ प्रोग्राम बना लिया, जो इन्होंने लास्ट मोमेंट हमको बताया। और रात को करीबन 11:45 हमको थोड़ा सा इधर उधर से फ़ोन आए तो पता लगा कि वो शायद एक्सीडेंट हो गया इनका। 11:45 के बीच में मुझे कंफर्म न्यूज़ मिल गई कि इनकी डेथ हो गई है। ऑन द स्पॉट डेथ बताई है। अब मुझे एग्जैक्ट वो पोस्टमार्टम हुआ है तो उसमें एक्चुअल और फैक्ट्स पता लगेंगे, पर जो मुझे बताया गया वो ऑन द स्पॉट इन दोनों बच्चों की डेथ हो गई थी। जो फिर मैं जहाँ पर इन बच्चों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं वो साइट पे भी गया था, दुर्घटना स्थल पे। वहाँ पे 2-3 चीज़ें, जो रोड बहुत अच्छा बनाया है, पर एक्चुअली प्रशासन या जो भी इसमें रेस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको ये डिसाइड करना चाहिए था कि रोड को पब्लिक के लिए यूज़ करने के लिए खोलना चाहिए या नहीं। तो एंट्री पॉइंट पर कोई साइनेज नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी, ना कोई बैरिकेडिंग थी। अगर जो एंट्री के पॉइंट पे अगर जो कुछ इस तरह की चीज़ होती तो शायद ये दुर्घटना होने से रुक सकती थी। क्योंकि जैसे ही आप देहरादून दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस पे चढ़ते हो, जो अभी नया बन रहा है और जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल को होना है। राइट। जो मेरे को वहीं जाकर पता लगा कि इसका उद्घाटन 14 अप्रैल को होना है, तो ये वही हाईवे है। और इस मतलब जैसे ही आप उस हाईवे पे चढ़ते हो एंट्री पॉइंट के बाद, मुश्किल से 400 या 500 मीटर, क्या उससे पहले ही होगा शायद, वहाँ पर इन्होंने वो सीमेंट के बोल्डर्स लगाए हुए हैं और बड़ी हैवी बोल्डर्स थे वो। गाड़ी इनको शायद बारिश का भी टाइम था उस दिन, मेरे ख्याल से बारिश हो रही थी। इनको समझ ही नहीं आया। वहाँ पर कोई रिफ्लेक्टर भी नहीं थे जिससे कि थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि भाई यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। वो जो वाइट कलर थोड़ा बहुत हुआ था, वो आधा ब्लैक आधा वाइट था, तो वाइट भी वो ब्लैक ही हुआ पड़ा था, या तो बारिश की वजह से या वो ढंग से पेंट ही नहीं हुए थे।
तो इनको नज़र नहीं आया और गाड़ी उसमें इनकी बैंक कर गई। और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से करीबन 2-2.5 घंटा 3 घंटा पहले जो वहाँ पे लोग थे जिन्होंने मुझे बताया, एक और गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था। तो मतलब अभी जिस चीज़ का उद्घाटन भी नहीं हुआ, आम लोगों के लिए उसे खोला भी नहीं गया, वहाँ पर इस तरीके से दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। मैंने सुना है उससे पहले भी कुछ 2-3-4 दिन पहले और एक और दुर्घटना हुई है इसी जगह, इसी पॉइंट पे। इसी पॉइंट पे जब इन बच्चों की दुर्घटना हुई है, उससे 2.5-3 घंटे पहले एक और गाड़ी की दुर्घटना हो चुकी थी, जिसमें सुनने में आया, मुझे इधर वहीं पे जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने बताया कि शायद उसमें 5 लोग थे, बट वो शायद थोड़ा किस्मत वाले थे, उनको चोटें आई हैं, पर शायद वो सब सरवाइव कर गई। इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे पाई और ये दोनों ऑन द स्पॉट डेड बताए गए। 2 ही लोग थे ना, टाटा पंच गाड़ी थी टाटा पंच गाड़ी थी और ये सब रात के समय का वाकया है। ये करीबन रात को 11 बजे के आसपास सुना है ये हादसा हुआ है। इस पर प्रशासन की ओर से कुछ बताया गया आप लोगों को? क्योंकि एक मैंने पढ़ा था आर्टिकल, उसमें ये था कि आप लोग गाड़ी सावधानी से चलाइए। कैसे देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को? बल्कि ये होना चाहिए ना कि अगर आपने कुछ चीज़ बनाई है तो वहाँ पर आप अभी लगाइए, बोर्ड लगाइए कि अभी स्टार्ट नहीं है, यहाँ से मत जाइए, या फिर आगे खतरनाक रास्ता है, कुछ ऐसा होना चाहिए था। ये बड़ी सब्जेक्टिव सी स्टेटमेंट है। गाड़ी तो जो स्टीयरिंग पे बैठता है, मेरे ख्याल से वो जान देने के लिए तो गाड़ी नहीं चलाता है। गाड़ी तो सब इंसान ये सोच के ही चलाते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ अपने गंतव्य पे ठीक ठाक पहुँच जाऊँ। अब थोड़ा मौसम ख़राब था और अब पता नहीं कौन से प्रशासन की बात कर रही है, बट जो भी रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, मुझे लगता है ये गलती उनकी तरफ से बहुत भारी है कि एंट्री पॉइंट पर कोई साइनेज नहीं, कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं, और सीधा जाके आप मेन हाईवे पे आपने इतनी हैवी बैरिकेडिंग कर रखी है जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। अगर जो एंट्री पॉइंट पे ये सब प्रिकॉशंस पहले से ही ले रखे होते तो मुझे नहीं लगता था ये हादसा होता। कपिल की क्या उम्र थी? 24 साल। 24 साल, डिग्री कंप्लीट की थी और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे वो हरिद्वार। मतलब सेलिब्रेशन कह लीजिए या नीलकंठ बाबा का आशीर्वाद लेने कह लीजिए या गंगा माँ का आशीर्वाद लेने के लिए कहिए। तो देखिए, इस खबर को अगर आप भी देख रहे हैं तो आप भी इस बात का अंदाज़ा लगाइए, वो एक्सप्रेसवे जिसकी अभी शुरुआत भी नहीं हुई आम लोगों के लिए, और उससे पहले ही अगर इस तरीके के मामले सामने आए जहां पर उस एक्सप्रेसवे पर लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। पूरी खबर आपने देख ली। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।